साथ ये वक्त पर हो, तमाम से अहतमात ली जाती है, मुशावरतें भी हुई, मुलाकातें भी हुई, मसला कहाँ पे आ रहा है सर? आखिर इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों है? इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों, ये तो सवाल आप उनसे करें कि नहीं, मेरी बात सुन लेना कि मैं इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख दिया कि जो आर्टिकल्स है आइन के, उनके मुताबिक आप इलेक्शन डेट दें। उन्होंने कह दिया कि जी हम इलेक्शन कमीशन बैठ के ये फैसला करेगा और आपको आगाह कर देंगे। शहरी रहमान साहब आप बात करें। नहीं हो गई कोई और बात करने की क्या बात करनी थी? मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, क्या उस पार्टी को ये इदराक नहीं था कि हल्का बंदियों की वजह से आम इंतखाबात डिले हो सकते हैं, तो उससे क्यों हिमायत करते? मैं अकेला मौजूद नहीं था, पूरे मैं आ जाता हूँ। मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं, हमने डिफ़िकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त सीसीआई में 6 लोग मौजूद थे, मैं और नवीद कमर साहब मेंबर्स थे, कायरा साहब भी वहाँ मौजूद थे जो स्पेशल इन्वाइटी थे, और अगर जो अप्रूव हुई है सेंसस, उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) पे जो एक बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी उसमें, अगर उसको आप इस तरीके से देखें। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पे अपने खदशात का इजहार किया था कि अगर ये मामला हुआ तो इलेक्शन डिले होंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी ने जाके मंजूरी दी। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं तो उनका जवाब वही देंगे कि उनके क्या खदशात थे, क्या जवाब थे। हम आपको बता रहे हैं सेंसस हो गए थे, सेंसस के फाइनल नंबर्स उन्होंने हमें प्रोविंस वाइज दिए। उन प्रोविंस वाइज नंबर्स पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कदगन नहीं थी इलेक्शन टाइम पे होने की। सर इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि एक तरफ आप सारे करेंगे। ये बताएं कि 90 दिन का आपका मुतालबा, 90 दिन का पीटीआई का मुतालबा, 90 दिन का बाकी सियासी जमातें भी पार्टी, तो ये तो 4 महीने ले चुके हैं। इसके बाद अगर डिले होता है तो क्या आप इंतखाबी अमल में शामिल होंगे? लेकिन उसके लिए हमारी कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होगी। जो भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन देगा, हमारी जो कराची में 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला था कि इलेक्शन कमीशन आज की मीटिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्ड करेगा उसको हमारी सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी और उसमें हम फैसला करेंगे हमारा अगला लायामल क्या होगा। थोड़ा एक सेकंड, इसी सवाल के जवाब को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं मैं कि देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने इलेबरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि हम और ये वेरीफाई वही करेंगे, लेकिन जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उसके बाद अनकरीब हम दे देंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के ऊपर मामला डाल रहा है कि सियासी जमातों ने एक तो मरदमशुमारी ताकीद से की और दूसरा उसको नोटिफाई ताकीद से किया और मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं कि आप जल्दी इंतखाबात करें, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। देखिए, इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या हम सही हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है हमने उनके सामने भी रख दिया और आपके सामने भी रख दिया। एक मिनट, एक बात सुने। एक जो आपने बात बार बार की है, जस्ट गिव मी अ लिटिल स्पेस, जस्ट इधर आ जाओ। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, देखिए अभी बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत खुशगवार माहौल में,
लेकिन हमने अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है किसी सब्सिडरी लेजिस्लेशन से, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, डीलिमिटेशन जो हल्का बंदियों का अब सामने वो रख रहे हैं कि एक तो ये अदालतों में भी मौजूद सामने आ गया, सब जुडिस है, लेकिन वो भी हल्का बंदियाँ जो हैं, जैसे अभी ये 3 बातें हुई हैं जी, और आगे न्यूट्रलिटी की बात वो तो होती रहेगी, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल